नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्लस पॉइंट चैनल पर। साथियों, अब हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स की सीरीज, जिसमें 1 से लेकर 10 जनवरी तक का करंट अफेयर है। इसमें मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इंक्लूड किए हैं और ये एग्ज़ाम की नज़र से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों से उम्मीद है आप इसे ध्यान से देखेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और भी लोगों और ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जिम्बाब्वे ने मृत्युदंड पर रोक लगाने का कानून बनाया। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने का कानून बनाया, तो वो आपका कौन सा देश हो जाएगा? जिम्बाब्वे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जनवरी 2025 में संतोष ट्रॉफी का खिताब पश्चिम बंगाल ने जीता। इसे आप याद रखेंगे, किस टीम ने जीता? तो जीता आपके पश्चिम बंगाल ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पब्लिक प्लेस पर बुरखे पर प्रतिबंध लगाया, किस देश ने लगाया? आप एग्जाम में मुस्लिम कंट्री ही दिमाग में लाएंगे, बट यहाँ पे ऑप्शन है आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, उड़ान में वाईफाई की सुविधा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? वो तो वो बनी है आपकी एयर इंडिया। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, एयर इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष माना है। किसने माना है? रक्षा मंत्रालय ने। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष माना है। वैसे तो सुधारों का वर्ष माना है रक्षा मंत्रालय ने, और 2025 को वैसे गगनयान वर्ष और सहकारिता का वर्ष और भी नाम दिए गए हैं। इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 में विजेता रही हैं जू बेंजुन। इसे आप याद रखेंगे, जू बेंजुन। ये आप इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद राष्ट्रीय वनवासी क्रीडा प्रतियोगिता, ये आपकी कहाँ पर हुई है? ये हुई आपकी रायपुर में। ये गलती ना कर देना, ये आपकी हुई है रायपुर में। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये पूछा जाता है, लेकिन मानिए ये पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और चुन चुन कर बनाए गए हैं, इसलिए आप इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। तो पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये जीता है साईं परांजपे ने, याद रखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है, बिहार के राज्यपाल बने हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो कि पहले कहाँ के गवर्नर थे? केरल के। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, खेल रत्न अवार्ड से कितने एथलीटों को नवाजा गया? तो वो 4। कौन कौन से हैं? मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत और प्रवीण कुमार। इन्हें आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, तटीय पक्षी जनगणना। तटीय पक्षी जनगणना ये कहाँ पर शुरू की गई? ये शुरू की गई जामनगर, गुजरात में। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में 7.93% की कमी हुई ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में। इसे आप याद रखेंगे। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रामीण भारत महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया? तो इसे आप
याद रखेंगे ये कहाँ पर शुरू किया गया, ये शुरू किया गया भारत मंडपम, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, पहले से प्रगति मैदान के नाम से जाना जाता था, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपनी सेना को जानो। अपनी सेना को जानो, ये मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया है हैदराबाद में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हर घर लखपति योजना। हर घर लखपति योजना ये शुरू किसने की है, ये जो शुरू की है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा प्रदूषण से निपटान हेतु किस किस IIT ने बैक्टीरिया बनाया है, तो वो बनाया है IIT मुंबई में, इसे आप याद रखेंगे। भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क। आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करेगा कि पहला नेटवर्क बना है, दूसरा बना है, तीसरा बना है, ये चौथा बना है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो ये कौन सा नेटवर्क बना है, तो ये बना है आपका तीसरा नेटवर्क। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ये बना है आपका तीसरा नेटवर्क। उसके बाद नेक्स्ट संसद संसद 2.0 पहल, ये जो शुरू की है, ये पहल जो शुरू की है किसने शुरू की है, ओम बिड़ला ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कैंसर थेरेपी हेतु इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया। तो वो इंजेक्टेड हाइड्रोजेल किसने विकसित किया है, तो वो क्या है आपका IIT गुवाहाटी में, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है। जो बेमौसम बारिश होती रहती है तो इसे प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, उड़ीसा, इसे आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में अभी आयोजित किए गए राष्ट्रीय खेलों की मशाल, इसका नाम क्या है, तो वो मशाल कौन सी है, तेजस्विनी, इसे आप याद रखेंगे। कहाँ पर आयोजित किए गए, उत्तराखंड में। अगले कहाँ पर होंगे, मेघालय, इसे आप याद रखेंगे। भारत पोल पोर्टल ये किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया है अमित शाह ने। CBI का पोर्टल है, ये पोर्टल जो है CBI का है, इसे आप याद रखेंगे। ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य ये कौन बना है, ये बना है आपका इंडोनेशिया। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, मुंबई में। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थमा की जांच हेतु CIPAIR ऐप किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया सिप्ला ने, काफी अच्छी कंपनी है ये दवाओं की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रवासी भारतीय दिवस समारोह, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, भुवनेश्वर में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर जरूर नोट कर लें, एग्जाम में बार बार कह रहा हूँ कि इसे आप जरूर नोट कर लें और वीडियो को अपने हिसाब से देखते रहें। एक बार सिंपल स्पीड में देखते रहें, उसके बाद आपको जब याद हो जाए तो फिर आप इसे अपने हिसाब से घटा बढ़ाकर देख सकते हैं। छात्रों के प्रदर्शन का आकलन हेतु, अगला पॉइंट है छात्रों के प्रदर्शन का आकलन हेतु गुणोत्सव लॉन्च किया गया। ये कहाँ पर किया गया, ये किया गया असम में, इसे आप याद रखेंगे। गुणोत्सव गुणोत्सव बनाया गया, तो इसे याद रखेंगे, ये असम में बनाया गया। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं बी नारायणन, इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति में आ जाता है ये नियुक्ति, वैसे तो मैं अलग पढ़ाऊंगा ही, लेकिन इसे आप याद रखेंगे। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अगला गरुणाक्षी पोर्टल या गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR। गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR किसने शुरू की है, तो ये की है आपके कर्नाटक ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पार्थ योजना, ये कौन से राज्य ने शुरू की है, मध्य प्रदेश ने। तो साथियों ये रहे आपके 1 से लेकर 10 जनवरी तक के
करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदु। ये बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम की नज़र से। आप जानते ही हैं कि एनटीपीसी और यूपी ट्रिपल एससी पैट ये एग्ज़ाम हमारे करीब हैं और उसमें करंट अफेयर्स तो आनी ही है। तो ये इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे और कल फिर मैं 10 जनवरी से 20 जनवरी तक का करंट अफेयर्स कराऊंगा। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर करें जिससे उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कंटेंट को लाइक करें। और ये कंटेंट आपके एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए ही तैयार किया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।